एरिया। तो एरिया क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बेटा। ये लिखा है क्षेत्रफल, आप लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों? क्षेत्रफल, है ना। इसे एरिया बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? एरिया। इसे हम एरिया बोल देते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं? एरिया। क्षेत्रफल के बारे में आप पढ़ोगे, इसे हम बोल देते हैं एरिया, ठीक है, समझना है। तो बेटा यहाँ पे क्षेत्रफल, इसे बहुत से लोग 2D भी बोलते हैं, 2D, बहुत से लोग 2D बोलते हैं, इससे बहुत से लोग 2D भी बोल देते हैं, बहुत से क्या बोला भी जाता है 2D, ठीक है मेरे बच्चों, इसे हम 2D भी बोल देते हैं। अब 3D वॉल्यूम होता है, एक चीज़ क्लियर कर लो, 3D क्या होता है? हाँ, आपका क्या होता है 3D क्या होता है बेटा? आपका 3D जो आपका होता है वो वॉल्यूम होता है, ठीक है मेरे बच्चों। 3D क्या होता है? हमारा वॉल्यूम होता है। तो बेटा इसमें क्षेत्रफल में बेटा देखो, क्षेत्रफल से होते हुए वॉल्यूम में जाएंगे 3D में। किस में जाएंगे? 3D में जाएंगे। 3D जो आपका होगा 3D, तो 2D से आप लोग समझाने वाले हो बेटा, 2D से आप जाओगे 3D में। तो इसमें क्या 2D का मतलब इसमें दो भुजाएं होंगी आपकी क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में दो भुजाएं होंगी, जैसे हम लंबाई चौड़ाई बोल सकते हैं, और दो कोई भी साइड आपकी हो सकती है, दो कोई भी साइड आपकी हो सकती है। तो ये 2D और 3D का मतलब इसमें तीन भुजाएं आ जाएंगी, तो उसे वॉल्यूम बोल देते हैं। तो मेरा मतलब ये है क्षेत्रफल में आपके एरिया में, ज़्यादा आप नहीं लगाना है। क्षेत्रफल में आपको बेटा वर्ग पढ़ने को मिलेगा, ऐसे वर्ग आएगा, समझना, वर्ग। तो वर्ग में हमेशा 2D का होगा। एरिया जो स्क्वायर जो हमारा होगा, स्क्वायर हमारा जो होगा वो 2D में हो जाएगा। लेकिन इसमें एक भुजा और, अगर इसमें एक साइड और ऐड कर दी जाए, मतलब प्लस की डी ऐड और कर दी जाए, 2D प्लस डी, तो फिर ये स्क्वायर जो बन जाता है, ये स्क्वायर बन जाता है क्यूब। ये स्क्वायर क्या बन जाता है? क्यूब। तो इसे बोलते हैं 2D, ठीक है मेरे बच्चों, और इसे बोलते हैं 3D, और इसे क्या बोलते हैं? 3D। तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। या यदि स्क्वायर में एक साइड दो स्क्वायर होता है 2D का, लेकिन डी जब ऐड कर दोगे तो फिर इसमें बन जाएगा क्यूब, तो ये क्यूब में चला जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखें आप लोग और समझना है, ठीक है बेटा। तो बस अभी इतना ही समझना है कि वॉल्यूम 3D का होता है, और आपका जो एरिया होता है, मतलब मेंसुरेशन जो होता है वो 2D का होता है, 2D का होता है, ये थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है मेरे बच्चों। चलो बेटा अब मैं आप लोगों को एरिया के बारे में बताता हूँ, स्पेशली एरिया के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को देखना है, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, एरिया के बारे में जरा आप लोग देखोगे बेटा, सभी लोग एरिया में बेटा, इसमें एरिया में देखो क्या क्या आएगा। एक आपका आएगा बेटा वर्ग, सबसे पहले एरिया में वर्ग आएगा, मतलब स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? स्क्वायर। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से आप जान लीजिए, फिर इसके बाद पढ़ेगा। पहले बेटा आप लोग वर्ग के बारे में अच्छे से समझ लो, सभी लोग वर्ग के बारे में अच्छे से समझ लो। उसके बाद बेटा पंकज बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, लेट हो जाते हो आप लोग थोड़ा सा, है ना। तो बेटा वर्ग वहाँ क्या होगा? स्क्वायर हो गया। इसके बाद बेटा वर्ग में वर्ग क्या होता है इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो टाइप 1 वर्ग से ही शुरू में कर रहा हूँ, फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। वर्ग मतलब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के बारे में जरा शुरुआत हो चुका है, ध्यान रखना, टाइप ये वाला। मैं फॉर्मूले थोड़ा सा फॉर्मूले में लिखा रहा हूँ सबसे पहले, सारे के फॉर्मूले में आप लोगों को बता दूंगा। तो एरिया के बारे में आप सब लोग जरा देख लें। ये हमारा स्क्वायर हो गया। वर्ग में क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है मेरे बच्चों, सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। ये लंबाई, ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऐसे में नहीं लंबाई बोल देते हैं चौड़ाई, लेकिन दोनों कैसे हमारे बराबर हैं, दोनों हमारे क्या इक्वल हैं। तो ध्यान रखना, ये लंबाई स्क्वायर मतलब चारों तरफ से समान, उसे वर्ग कहते हैं। तो लिख सकते हो, वर्ग में लिख सकते हो, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं मेरे बच्चों? सभी भुजाएं क्या होती हैं मेरे बच्चों? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पता होगा बहुत से लोगों को, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और अब इसमें सभी भुजाएं ये बराबर तो हो चुकी हैं, तो इसमें विकर्ण भी हम डाल देते हैं, विकर्ण, एक जी विकर्ण है और एक विकर्ण है, तो पहला पॉइंट। दूसरा, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। नाम अगर देना चाहो ए बी सी और डी, नाम डाल दिया ए बी सी डी, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसके विकर्ण मतलब डायगोनल, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण का मतलब विकर्ण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, है ना। तो बेटा देखो सारी चीज इक्वल है, तो विकर्ण भी आपके बराबर, विकर्ण का मतलब है डायगोनल से है, विकर्ण का मतलब है डायगोनल से मेरे बच्चों, डायगोनल से। तो इसके विकर्ण भी हमारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझना है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होती है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए, ये चीज। तो सबसे पहले बेटा इसमें हमेशा एरिया में तीन चीज पूछेगा आपको, तीन चीज मैं तो ये लेके दिखा रहा हूँ। इसके बाद रेक्टेंगल आएगा, इसके बाद आपका ट्रायंगल आएगा, इसके बाद सर्कल आएगा,
समझ रहे हो ना आप लोग? तो सभी में ये सब चीज आएगी, तो एक में अच्छे से समझ लो। अगर आपने एक चीज अच्छे से समझा तो सारी चीज समझ में आ जाएंगी। तो बेटा एक चीज आपको समझना, ये चीज तो आपने लिख ली हो, इसमें हमेशा 3 चीज पूछेगा, इसमें हमेशा 3 चीज पूछेगा। वो 3 चीज इसमें क्या, पूरे एरिया में टोटल जो एरिया है हमेशा 3 चीज पूछता है। एक पूछता है परिमाप, परिमाप पेरीमीटर, क्या पूछता है मेरे बच्चों, पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर पूछेगा। एक पूछेगा आपसे क्षेत्रफल, एक क्या पूछेगा आपसे, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्या पूछेगा मतलब एरिया, और पूछेगा विकर्ण। बस 3 चीजें चलती रहती हैं, विकर्ण। ये 3 चीजें बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी हर टॉपिक में। इसके बाद जो आपका आयत आएगा, इसके बाद जो आपका आयत होगा, आयत, तो आयत में क्या बेटा, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण, तीनों चीज, पैरामीटर भी पूछेगा, एरिया भी पूछेगा, डायगोनल भी पूछेगा, ये तीनों चीज आपसे पूछेगा। तो ये आयत में भी है, ये सभी में, सर्कल में भी है लेकिन अलग प्रकार से है उसमें, और ट्रायंगल में भी यही है, रोम्बस में भी यही है। तो ये 3 चीजें बेटा याद रख लो, पैरामीटर, एरिया और डायगोनल। तो बेटा अब स्क्वायर का पैरामीटर मुझे निकालना है, तो पैरामीटर के बारे में देख लो। किसी का भी पैरामीटर बेटा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना आप लोगों को, वैसे पता होगा बहुत से लोगों को। तो पैरामीटर का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ देना, किसी की भी, कोई भी फिगर हो, कोई भी गिवन फिगर हो, रेक्टेंगल हो या कुछ भी हो, सभी को साइड को जोड़ना ही आपका पैरामीटर कहलाता है। पैरामीटर को और डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ना, सभी भुजाओं को जोड़ना। पैरामीटर को और डिफाइन करोगे, सभी भुजाओं को जोड़ना, बेटा ध्यान रखना, सभी भुजाओं को जोड़ना, द सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब सभी भुजाओं को जोड़ना। तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं को जोड़ना। तो ये बताइए परिमाप आप निकाल नहीं पाओगे, इसका तो परिमाप निकालोगे आप, इसका परिमाप जब आप निकालोगे मेरे बच्चों, तो आपने बताइए परिमाप का मतलब क्या होगा, सभी भुजाएं जोड़ दो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद एरिया आता है, तो सभी भुजाओं को मैंने जोड़ दिया। एरिया हमेशा होता है जो एडजेसेंट साइड होती है, मतलब जो संगत जो साइड होती है, जो जुड़ी हुई साइड होती है, उनका मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लाई मतलब 2 भुजाओं का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स एडजेसेंट मतलब जुड़ी हुई साइड, इनका जब इंटू करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, इसे तो आयत में से लंबाई बोलते हैं, इसे चौड़ाई बोलते हैं। तो लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या बन जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये ध्यान रखें। लेकिन ये ए है, ये भी ए है, बराबर है, तो क्या भुजा इंटू भुजा, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। आप लोगों ने भुजा स्क्वायर पढ़ा होगा हिंदी में, क्या पढ़ा होगा, भुजा स्क्वायर, हिंदी में लिखा होगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर आप लोग कर सकते हो, हिंदी में लिखा होगा भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब बात है डायगोनल की बात। परिमाप आपने सीखा, परिमाप का मतलब ही होता है सभी भुजाओं को जोड़ना, द सम ऑफ ऑल साइड्स। इसके बाद एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण देखिए डायगोनल, डायगोनल का मतलब ये इसकी बात कर रहा है ये। तो डायगोनल निकालने के लिए एक चीज देख लेते हैं, एक बार बताइए, ये ए है, ये ए है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण का प्रमेय लगा देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। तो लंब है ए स्क्वायर, आधार है ए स्क्वायर, तो कर्ण का वर्ग बराबर, बेटा ये संपूर्ण त्रिभुज है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो कर्ण का वर्ग बराबर हाइपोटेनस, इससे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आप लोग देख सकते हो, 2a स्क्वायर। क्या होगा मेरे बच्चों, 2a स्क्वायर। कर्ण हटाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, a√2, एक ये बाहर हो जाएगा a√2। इसलिए विकर्ण इसका हमेशा क्या होता है, a√2, इसका विकर्ण हमेशा a√2 होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, a√2। और हमारा बेटा एरिया, वो क्या बोलते हैं, हमारा बेटा ये वर्ग खत्म। वर्ग के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है जो आपको मैंने बताया। स्क्वायर के बारे में बेटा इतना ही आपको जानना है, स्क्वायर के बारे में बेटा इतना ही आपको जानना है और आपका आ जाएगा। बेटा देखो रटना भी है, समझना भी है, दोनों चीजें हैं। तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर के बारे में 3 चीज थी, पैरामीटर, एरिया और डायगोनल। पैरामीटर मतलब द सम ऑफ ऑल साइड्स, एरिया ए स्क्वायर, और डायगोनल a√2। मैंने निकाल के दिखाया क्योंकि मैंने डायगोनल ये निकाल के दिखाया संपूर्ण से। देखो बेटा ये हमारा स्क्वायर था, लगे हाथ हम आयत भी सीखेंगे ऐसे ही। आयत के बारे में थोड़ा जान लो, फिर अपन लोग क्वेश्चन करेंगे फटाफट। सबसे पहले अपन लोग जान ले कि क्या इसमें है। चलो मेरे बच्चों अगला देखते हैं। क्वेश्चन के बारे में तो हम अभी बताएंगे आप लोगों को, आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में मैं भी बताऊंगा। सब लोग देखो, क्वेश्चन के बारे में सभी लोगों को बताऊंगा। बेटा चलो अब लगे हाथ में आपको क्या बताऊंगा, आयत, आयत बताऊंगा।
आयत के बारे में लगे हाथ आप देखोगे, आयत सेम प्रोसेस रहेगी, आयत के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो बेटा आयत के बारे में हम जानने के लिए सब लोग देखेंगे, अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं, बेटा ध्यान रखना। आयत, आयत के बारे में बेटा आयत ऐसा होता है क्वेश्चन, ठीक है, ए थोड़ा लंबा हो जाता है। अब बेटा ये बताओ, उसमें तो वर्ग में तो हमारी वजह ए थी, ए देखिए वर्ग में तो हमारी वजह ए थी, लेकिन ये लंबा हो गया तो इसे लंबाई का नाम दे दिया, इसका चौड़ाई दे दिया, इसका लंबाई इसका चौड़ाई, प्रोसेस वही है, बस ये लंबा हो गया इसलिए अब ये बराबर नहीं रही भुजाएं, आमने सामने की बराबर, इसमें आमने सामने की बराबर होती हैं, इसमें आमने और सामने के लिख सकते हो, पहला पॉइंट बनाना चाहो, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं, इसमें भुजाएं जो हैं आमने सामने की बराबर होती है, बेटा एक चीज ध्यान रखो, इसमें भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है। सबसे पहले मेरे बच्चों यहाँ एक चीज देख लो, सभी लोग इसमें भी तो परिमाप पूछेगा, पैरामीटर, इसमें भी परिमाप पूछेगा, पैरामीटर पूछेगा, क्या पूछेगा मेरे बच्चों, पैरामीटर पूछेगा, हाँ इसमें भी क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, इसमें भी क्षेत्रफल पूछेगा, एरिया, इसमें भी क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा, इसमें भी बेटा क्या पूछेगा मेरे बच्चों, एरिया पूछेगा, इसमें भी एरिया पूछेगा, इसमें भी विकर्ण पूछेगा, डायगोनल, इसमें विकर्ण पूछेगा, डायगोनल, तो तीनों चीजें हैं बेटा डी, सब लोग बेटा पूरी क्लास आपको देखना है, समझ में आएगा सभी लोगों को। अब बेटा बताइए पैरामीटर क्या होगा, इसका पैरामीटर आप लोग बता सकते हो, पैरामीटर मतलब ये एल है और ये बी है, पैरामीटर का मतलब क्या होता था आपको पता है, सभी भुजाओं को जोड़ना, सभी भुजाओं को जोड़ना, सभी को पता है, सभी भुजाओं को जोड़ना, सभी को पता है मेरे बच्चों, सभी भुजाओं को जोड़ना, ये आप लोगों ने देखा होगा, सभी भुजाओं को जोड़ना, तो जोड़ दो एल एल 2l बी बी 2 मतलब 2l प्लस की 2, यही तो जोड़ो एल एल 2l बी बी 2 तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या हो जाएगा 2l प्लस b, तो इसका पैरामीटर क्या कहते हैं हम लोग, 2l प्लस b, क्योंकि पैरामीटर का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ देना मेरे बच्चों, सभी भुजाओं को जोड़ देना मेरे प्यारे बच्चों, सभी भुजाओं को जोड़ देना, यही बेटा क्या कहलाता है मेरे बच्चों, पैरामीटर कहलाता है, मेरे बच्चों क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है, पैरामीटर, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो एरिया में आप लोग देख सकते हो जी एल दे रखा है, ये बी दे रखा है, अगर आप इनटू करोगे तो एरिया, एरिया हमेशा मैंने क्या बोला, एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड मतलब लगातार जो साइड होती है उनका क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, एड इनटू, एरिया गुणा से निकलता है, परिमाप जोड़ से, ऐड से निकलता है, ध्यान रखना, पैरामीटर आपको जोड़ने से आता है, एरिया हमेशा गुणा से आता है, तो बेटा एरिया गुणा से आ जाएगा एल इंटू बी मल्टीप्लाई से, एल इंटू बी, ठीक एरिया आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ डायगोनल की, डायगोनल में बेटा हम ऐसा जी कर देंगे, तो ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये मुझे कर्ण निकालना है, तो कर्ण बेटा हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण का बराबर होता है लंब का वर्ग बी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, या एल पहले ले लो, एल पहले लो, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, ऐसे नाम जब निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, बेटा ये फॉर्मूले, अब फॉर्मूले भी मैं आपको निकलवा रहा हूं, आप लोग गौर से देख सकते हो, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये चीज आप लोगों को बेटा अच्छे से समझ में आ रही होगी सभी लोगों को, ठीक है मेरे बच्चों, एल इंटू बी, तो देखो सेम है, आपने देखा स्क्वायर और ये बिल्कुल सेम है, आप लोग सब लोग देखो ना बेटा, स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस उसका डिजाइन अलग होता है, स्क्वायर का डिजाइन अलग होता है इसलिए उस हिसाब से करते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम ही है, इसमें भी जोड़ा, इसमें भी इनटू किया, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाई तीसरे वाले में, तो याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है, बाकी सब सरल है, बस इसमें फिगर अलग आता है, बाकी सबसे चीज जो है सेम हो जाती है, तरीका सेम होता है मेरे बच्चों, ठीक है, कोई नहीं होता रेक्टेंगल। अब लगे हाथ में आप लोगों को थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बता दूं, ठीक है मेरे बच्चों, तो आप लोग अच्छी से देख रहे हो, नोट कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे, है ना, एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई, और एक चीज और, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा, तो आपने बेटा गौर से देखा, आपने बेटा रेक्टेंगल सीखा, आपने बेटा स्क्वायर सीखा, आपने सब कुछ सीख लिया है बेटा। अब लगे हाथ हम लोग क्या करेंगे, लगे हाथ हम लोग बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो बैंक हो, त्रिभुज बहुत ज्यादा आता है बेटा मेरे बच्चों, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में जरा देखो मेरे बच्चों, त्रिभुज ट्रायंगल, ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है ट्रायंगल, तो इनके बारे में जरा देखना है, समझना है, ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में जरा देखेंगे हम लोग, त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज हम 3 प्रकार के आप लोगों को बताएंगे, पहला इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा ट्रायंगल के, जब अंदर हम जाएंगे
ट्रायंगल जब हम पढ़ेंगे तो ट्रायंगल के अंदर सबसे पहला जो आपका आएगा समबाहु त्रिभुज आएगा। क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज। बेटा ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा ये आपको समझना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है मेरे बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा देखना है मेरे बच्चों, समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज मतलब हम त्रिभुज के अंदर घुस रहे हैं, तो त्रिभुज के बारे में अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है सभी लोगों को, है ना। सभी लोगों को बेटा समझना है। तो ये समबाहु त्रिभुज में हम घुस चुके हैं, आ चुके हैं। इसके बाद होगा आपका समद्विबाहु। ठीक है मेरे बच्चों, बड़े बेस से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, बस आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहें क्या समस्या आपको है। इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ये आपका बेटा समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा बेटा इसमें आपको पढ़ने को जो मिलेगा मेरे बच्चों वो होगा विषमबाहु त्रिभुज। वो विषमबाहु इसका ट्रायंगल आपका होता है। बेटा ये आपको तीन चीज, और फिर चौथा आपको मिलेगा इसमें। हालांकि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें इसका यूज करते हैं समकोण का। इसमें समकोण का भी यूज हम करेंगे। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। ये चार बेटा इनके बारे में थोड़ा जान ले हमें। 1 2 3 और 4 इन चारों के बारे में मैं चलो अंदर ले चलता हूँ आप लोगों को, सभी लोगों को तैयार रहें। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जाम में मैक्सिमम आपका आता है मेरे बच्चों, मैक्सिमम। तो इनको अच्छे से समझना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने क्लास ली तो आपको सारे नहीं सीखना, सिर्फ कुछ मेरी ट्रिकें होंगे मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आपका क्लियर है। ठीक है, तो सभी लोग बेटा बस अच्छे से समझना है और अच्छे से आप लोगों को करना है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी नहीं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु। अब मैं चारों को बताने वाला हूँ। एक ही बात बेटा, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ प्रोसेस एक ही है, अलग नहीं है, बस फिगर बदलती रहती है। समबाहु की फिगर कुछ और होती है, समद्विबाहु की फिगर कुछ और होती है, विषमबाहु कुछ और होती है, समकोण की कुछ और होती है। इसलिए सबके अलग अलग तरीके, करने के तरीके एक है, डिजाइन अलग अलग है, लेकिन प्रोसेस सेम है। सभी की प्रोसेस सेम होगी मेरे बच्चों, सभी की। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझना है और अच्छे से आप लोगों को मेहनत करनी है। चलो ठीक है मेरे बच्चों। तो अब मैं आप लोगों को समबाहु के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये चारों आज मैं चारों बताऊंगा बेटा, कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग पहले अच्छे से समझ लें। ठीक है, चलो मैं समबाहु के बारे में थोड़ा बता रहा हूं। पहले समबाहु के बारे में जरा देख लें आप लोग, समबाहु त्रिभुज के बारे में जरा आप देख लें, है ना। इसका बेटा आप लोग समबाहु के बारे में देखोगे तो मेरे बच्चों ये समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु का जो इंग्लिश में बढ़िया लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो, इंग्लिश में काफी अच्छा लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज के बारे में जरा समझो। इंग्लिश में तो इक्विलेटरल लिखा है, इक्वल, ये लिखा है इक्वल लिखा हुआ इंग्लिश तो ठीक है। तो हिंदी में सम का मतलब समान, हिंदी में बढ़िया, सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, सभी भुजाएं समान, मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है, बस ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है। आप लोग देख रहे हैं मेरे बच्चों, सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, सभी भुजाएं समान। अब बेटा इसमें भी तीन चीज पूछेगा, परिमाप। बेटा मैंने पहले बोला था पूछेगा, परिमाप पूछेगा, पेरीमीटर पूछेगा, एरिया पूछेगा, मतलब क्षेत्रफल। जो समझने वाला होगा वो मुझे समझ रहा होगा, वही तीन चीजें। अब इसमें ये हाइट आ जाती है, एक्चुअल में ये हाइट करने का काम करती है, तो ऊंचाई पूछता है। मैंने आपसे पहले बोला था हाइट, इसमें हाइट, ये तीन चीजें पूछेगा। बेटा इसकी हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा इसकी हाइट, जो क्लास देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो हाइट पर थोड़ा ध्यान देना है, हाइट पर, क्योंकि इसमें हाइट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो एनटीपीसी का एग्जाम है जो होने वाला है, जो आपका जो बहुत से बच्चे बैंक वाले हैं या एसएससी वाले, अब क्योंकि जी आने वाला है 2021 से आपका सीटी शुरू हो जाएगा, तो वो एक चीज ध्यान रखें सभी लोग मेरे बच्चों। तो ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ऊंचाई के बारे में अगर आपने समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई के बारे में नहीं जाना, जो व्यक्ति क्लास ले रहा है, मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूँ, जो व्यक्ति क्लास ले रहा है उसने हाइट के बारे में नहीं पढ़ा,
जिसने हाइट के बारे में नहीं पढ़ा वो संभव से क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। मेरा खुद का ही एक व्यू है, मैंने खुद ही बेटा एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब भी एग्जाम में बैठा हूँ तब तक हाइट आया है, हाइट ऊंचाई के बारे में। तो ऊंचाई के बारे में थोड़ा जानना है, तो ऊंचाई के बारे में थोड़ा समझेंगे। 3 चीजें देखो, वर्ग में भी 3 चीज थी, आयत में भी 3 चीज थी, और संभव में भी 3 चीज है। यहाँ आप निकालने का तरीका देख लीजिए। परिमाप का मतलब आपको पता था क्या था? परिमाप का मतलब क्या था ये बताइए। सभी भुजाओं को जोड़ देना, द सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 1 2 3। तो मुझे बताइए सभी लोग, परिमाप आपको याद करना है नहीं करना है? पैरामीटर आपको याद करना है नहीं करना है? पैरामीटर का मतलब ही होता है द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आज के बाद आप लोगों को किसी का पैरामीटर याद नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आता है एरिया। अब एरिया इसका होता है, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा भी √3/4 a²। मैं भी एरिया निकाल के दिखाऊंगा कैसे आया। एरिया में हमेशा दो बेटा, एरिया हमेशा 2D होता है। देखो a² आ गया है, a² आ गया, 2 भुजाएं आ गई, एरिया हमेशा स्क्वायर में जाएगा। और हाइट देखिए, हाइट होती है मेरे बच्चों √3/2 × a। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आया, ये जरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये आया कैसे। हाइट जरूर देख ले, √3/2 × a, √3/2 × a, √3/2 × a। तो बेटा मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट। ये पेपर में ऐसे आती है जैसे भंडारे में आलू, बेटा जैसे भंडारे में आलू होते हैं उसी प्रकार हाइट आती है आपकी संभव त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना हाइट के बारे में। चलो हम बताते हैं आपको हाइट कैसे निकालते हैं। अगर आप हाइट भूल जाते हैं तो हाइट कैसे निकाली जाती है मैं आपको बताऊंगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आप पढ़ रहे हैं, ये कौन सा ट्रायंगल पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आप पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चलो देखते हैं हाइट निकालते हैं, थोड़ा सा जरा सब लोग जरा गौर से देखें। मैं हाइट निकालने की कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे सभी। ये जब हाइट डल जाएगी, हाइट डल जाएगी तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब जी हो जाएगी a/2 और जी हो जाएगी a/2, नहीं हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, यहाँ से आधी हो जाएगी। तो बेटा अब यहाँ पर ध्यान रखना, जी a है तो जी कितनी हो गई a/2, जी है हाइट। अब मुझे हाइट निकालना, समकोण त्रिभुज बन गया। एक कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? पढ़ा होगा। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है मेरे बच्चों? लंब का वर्ग इधर आधार का वर्ग, पढ़ा है, पढ़ा होगा। मतलब x का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मेरे बच्चों x कहाँ है? यहाँ पे लंब जो डाला x जी है a, h मतलब कर्ण का काम क्या कर रहा है यहाँ पे? h कर रहा है, कर्ण का काम h a, तो यहाँ हो जाएगा a², यहाँ हो जाएगा a²। लंब का काम h कर रहा है, यहाँ हो जाएगा h²। यहाँ b चौड़ाई का काम कर रहा है, क्या है? लंब आधार बेस का काम a/2, a²/4, a²/4 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? a² - a²/4 बराबर में h²। यही तो होगा, ये हो जाए इधर लाओगे ना तो 4a², जो 4a² जी क्या हो जाएगा? 3a²/4 हो जाएगा बराबर h²। h बराबर हटाओगे रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा तो a बाहर निकलेगा, नीचे से 2 बाहर निकलेगा, अंदर √3, a√3 बेटा देखो ऊपर से √3a/2 जी को लगाया मैंने, और √3/2 आ गया। देखो हाइट आ गई है, √3/2 × a हाइट आ चुकी है। देखो कैसे, तो रट लो। अगर हाइट भूल जाते हैं तो निकाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट। हाइट निकालना सीख गए, हाइट निकालना सीख चुके हैं आप लोग। हाइट कैसे मन में ही करना है, हाइट निकालना कैसे? हाइट अगर भूल जाओ तो a जी आधी जी कर्ण हो जाएगा, जी आधार और कर्ण में से आधार हटा दो, हाइट आ जाएगी। कर्ण में से आधार हटा दो, क्या आ जाएगी? हाइट आ गई। जब हाइट आ गया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया होता है, ये एरिया होता है। तो 1/2 बेस कितना था? बेस पूरा a था, और हाइट कितनी थी? हाइट कितनी निकाल ली? √3/2 × a, यही तो निकाली। ये देखिए √3/2 × बेटा जी हाइट है और जी आधार है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो ये क्या बन जाएगा? √3a², √3a² अपन क्या बनेगा? 2 × 4, ये फॉर्मूला बन गया। एरिया आ गया, एरिया भी आ गया, एरिया भी आ गया। तो आप लोगों को सब रटना है, पूरा बेस लेना पड़ेगा। बेस का जब इसका बेटा जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला बनेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार पूरा कितना था? a था, ऊंचाई कितनी निकालनी थी? जे निकालनी, यहाँ ऊंचाई रख दो और निकाल लेना, एरिया यही निकलेगा √3/4 a²। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा यही था। ये 3 चीजें बेटा देखो, कल हम क्वेश्चन कराएंगे, कल मैं अच्छे से आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस पर। बेटा सब लोग बेटा जान लो, अभी से पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है। अभी बहुत से लोग पैरामीटर तो बता दिया, ये पूछ दिए तो कोई ये याद नहीं करना है आपको। हाइट याद करनी, मैं बार बार कह रहा हूँ हाइट। मैं देख लो बेटा, अभी मैं आपको बता देता हूँ, बैंक में एसएससी में एंटी बेसिक प्रश्न कैसे आते हैं जरा देख लें। वो कहेगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है, पूछेगा समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी है? 12 है, 12 है, एरिया निकालिए। बेटा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है,
एरिया निकालिए। तो पता कैसे निकालोगे, तो ऊंचाई बराबर जी 12 समझो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई का फॉर्मूला रख लेना √3/2 इंटू ए। देख लो बेटा, जिसको ऊंचाई का फॉर्मूला याद नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। जी ऊंचाई का फॉर्मूला और जी ऊंचाई, ऊंचाई बराबर ऊंचाई, इसको सॉल्व कर लेंगे √3। ए बराबर क्या आ जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा 24 अपॉन √3 हो जाएगा। अब वो कहेगा एरिया बताइए, एरिया क्या होगा √3/4 ए स्क्वायर। ए जी आ चुका है, मतलब ये दो बार लिख लो 24 अपॉन √3 इंटू 24 अपॉन √3, काट पीट लो और हमारा आंसर मिल जाएगा। और हमारा क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है हाइट से भुजा निकाली जाती है, जे हाइट जे की हाइट। तो फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। हाइट बहुत इंपोर्टेंट है, हाइट बहुत इंपोर्टेंट है, सब लोगों को करना पड़ेगा। तो ये संभव त्रिभुज के बारे में सीखा आप लोगों ने, चलो कल यूज करेंगे, कल यूज करेंगे, सब लोग बस बने रहे। अब बेटा अब संभव त्रिभुज में संभव हो गया, अब किसकी बारी है, आप लोग सभी लोग देख रहे हो बेटा। अब किसकी बारी है, संभव की बात कौन सा बताया था मैंने, समद्विबाहु। बेटा मैंने कौन सा बताया था, समद्विबाहु। मैंने समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ये आइसोसेलेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं बेटा, समझना सभी लोगों को बढ़िया तरीके से समझना है। अब आप लोग सीखोगे आइसोसेलेस के बारे में क्या होता है, सभी लोग, ठीक है मेरे बच्चों, सभी लोग सीखोगे क्या होता है इसके बारे में, सब लोग जरा देखेंगे। बेटा आइसोसेलेस में मतलब क्या होता है, गौर से देखो बेटा, सभी लोग गौर से देखो। ये दो भुजाएं बराबर कर दो, और दो भुजाएं, आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं आपकी बराबर होंगी। मतलब आप लोग गौर से देखना मेरे बच्चों, ये हो सकती है, ये भी हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दो बराबर कर दो, कोई भी दो। अब बेटा इसमें भी तीन चीज होगी, परिमाप होगा, पिरामिड, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा, हाइट इसकी वही हो जाएगी, इसकी हाइट वही हो जाएगी, 3/2 हाफ हाफ हो जाएगा सेम। तो हाइट से दिक्कत नहीं है, दो चीज ध्यान रखना, पैरामीटर एरिया। बेटा इसका पैरामीटर तो आपको पता है, इसका पैरामीटर क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ दो क्या हो जाएगा 2a + b। तो इसका पैरामीटर तो आपको याद करना नहीं है। अब रहा एरिया का सवाल, एरिया इसका जी होगा बेटा, इसका एरिया जब भी निकालेंगे, इसका एरिया हो जाएगा b/4 √4a² - b²। ये आप लोग समझ रहे होंगे, 4a² - b²। तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आप लोग देख सकते हो b/4 कैसे आया मैं अभी बताऊंगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 4a² - b², 4a² - b², ये जहां लिख सकते हो, जहां ए कौन सी है, ये इक्वल साइड्स है, ये इक्वल वाली जी वाली, जहां ए इक्वल है और बी असमान है, बी अनइक्वल है, बी अनइक्वल साइड्स है। तो बेटा ध्यान रखना, तो बस ये आपको समझना है b/4 4a। अभी एरिया निकालना चाहो तो हाइट डालनी पड़ेगी, हाइट डालनी पड़ेगी, जैसे उसका संभव का निकाला था, बाकी इससे प्रोसेस आपकी हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसकी जरूरत नहीं है, आपको बस याद कर लेना है, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बेटा अभी मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, तो एक ही फॉर्मूले से सारे हो जाएंगे, डरने की आपको जरूरत नहीं है। बेटा अभी आप लोगों को मैं तोड़ बताऊंगा इसका, सभी लोगों को इसका तोड़ बताऊंगा, बस आप लोग बने रहें सभी लोग। अभी सारे त्रिभुज अलग अलग बता रहा हूँ, पर मैं एक कर दूंगा, एक ही तरीके से हो जाएंगे। आइसोसेलेस हो गया। अब क्या है मेरे बच्चों, अब क्या है, स्केलिंग ट्रायंगल है। अब कौन सा बेटा, स्केलिंग ट्रायंगल है, मतलब विषमबाहु। बेटा विषमबाहु, बेटा सबके बारे में जान लो, विषमबाहु त्रिभुज इसके बारे में जान लो, कल क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे से समझ लो, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। विषमबाहु का मतलब क्या होता है आपको पता है, सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, अलग अलग, सभी भुजाएं जी ए जी बी जी सी, सभी भुजाएं अलग अलग। इसमें भी क्या पूछेगा, परिमाप पूछेगा, पैरामीटर। इसमें भी क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। इसमें भी क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। क्षेत्रफल का मतलब एरिया। पैरामीटर तो आपको पता है, सबको पता है पैरामीटर क्या होता है, सबको पता है a + b + c। लेकिन इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया बेटा कैसे निकलता है जरा देखिए, बेटा क्षेत्रफल कैसे निकलता है जरा देखना आप लोग। इसमें सबसे पहले s निकालना पड़ेगा, s क्या होता है, s का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। s का मतलब सेमी पैरामीटर, मतलब परिमाप में 2 का भाग दे दो, परिमाप का आधा कर दिया करो, ये जी s निकलता है। तो एरिया निकलता है मेरे बच्चों, एरिया का फॉर्मूला होता है s अंडर, लिख सकते हो अंडर
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये बेटा सब लोग देखो, बहुत से लोगों को आता होगा लेकिन प्रैक्टिस करते रहे। एस का मतलब यहाँ है बेटा देखो, अगर विषमबाहु त्रिभुज है, यदि विषमबाहु त्रिभुज है तो फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन एस यहाँ क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूज बहुत करता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। एस क्या होता है, यहाँ एस होता है तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का आप भाग दे दीजिए, 2 का आप भाग दे दीजिए, आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो ये आपका विषमबाहु हो गया। बेटा ये त्रिभुजों का राजा है, ये त्रिभुजों का राजा है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो सही होगा मैं जानता हूँ। अगर कोई ट्रायंगल है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, समबाहु विषमबाहु है, विषमबाहु है, विषमबाहु तो नहीं है, समद्विबाहु, तो ये फॉर्मूला लगा के समझिए, भले ही इसकी सभी भुजाएं बराबर हो ए और ए, ये समबाहु हो गया, ये समबाहु हो गया, वो इससे हो जाएगा। बेटा प्रत्येक त्रिभुज विषमबाहु से हो जाएगा, प्रत्येक त्रिभुज। अगर आप भूल जाए, अभी बताऊंगा, कल बताऊंगा, अभी आप सीखते रहे। ये त्रिभुजों का राजा है, ये समकोण में लगा दो, ये समबाहु में लगा दो, ये समद्विबाहु में लगा दो, सब में चल जाएगा। ये सब में काम करता है, ये सब में काम करेगा, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, हैरो के बारे में, इस फॉर्मूले के बारे में अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि बेटा ये सारे इसमें लग जाता है। चलो देखते हैं, मैं लगा के दिखा सकता हूँ आप लोग चाहो तो। पहले आप समकोण और देख ले, इसके बाद मैं आप लोगों को देखता हूँ समकोण और देख देगा। लास्ट बचा हुआ मेरे बच्चों, लास्ट बचा हुआ है, उसके बारे में देखना समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल और देखें। अभी आप त्रिभुज ही पढ़ रहे हैं सभी लोग बेटा, सभी लोग त्रिभुज ही पढ़ रहे हैं, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये होता है इसका बेटा राइट एंगल, ये बता रहा हूं। इसमें भी पैरामीटर होगा, इसमें सभी बताएंगे ए, जे बी, जे सी, ऐसे है ना। तो यहाँ 90 डिग्री कौन बन जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का। अब यहाँ पे 3 चीजें पूछेगा, वही परिमाप पूछेगा, परिमाप पूछेगा मतलब पैरामीटर पूछेगा, एरिया पूछेगा, एरिया पूछेगा मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछेगा, एरिया पूछेगा। और इसमें बेटा क्या अभी परिमाप निकालेंगे, परिमाप आपको पता है सेम ए प्लस बी प्लस सी, वो मेंशन करके देगा। आप लोग सोच रहे हैं तो विषमबाहु भी हो गया, सोच रहे होंगे, यहाँ 90 डिग्री कौन देगा आपको, 90 डिग्री का एंगल देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना ए प्लस बी प्लस सी, इसका एरिया। तो गौर से देखो, ये वर्ग बन जाएगा, जोड़ दो तो वर्ग का आधा होता है, वर्ग का आधा होता है। बेटा गौर से देखो, गौर से देखो, ये समकोण त्रिभुज था बेटा, गौर से देखो, ये समकोण त्रिभुज था। अगर इसको पूरा बना दें तो ये वर्ग बन गया, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, उसका जी क्या होता है, आधा, तो ए स्क्वायर बाई 2। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ए स्क्वायर बाई 2। वर्ग का आधा होता है, समकोण त्रिभुज वर्ग का आधा होता है, ऐसा नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन तुमने जी पढ़ा है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितनी है बी, ऊंचाई है ए इंटू बी, मतलब आपने पढ़ा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसे बी से एस दे देते हैं, एस दे देते हैं, इसे एस देते हैं, इसे एस दे देते हैं। तो बेटा आप लोगों ने एक चीज देखा, आपने पढ़ा, भाई बात वही है, जे ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर बटे 2, बात वही है। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, पैरामीटर हो गया, है ना मेरे बच्चों। इसमें एक थ्योरम सॉल्व लग जाएगी, समकोण त्रिभुज है ना, h स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब कितना है, हाइपोटेनस कितना बेटा मेरे बच्चों, हाइपोटेनस a है, हाइपोटेनस a इंग्लिश में बोलते हैं कर्ण, c, कर्ण c है। तो बेटा हाइपोटेनस का बराबर c स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर h स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ये h स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपके त्रिभुज समाप्त हो चुके हैं, ये आपके त्रिभुज समाप्त हो चुके हैं, ये आपके त्रिभुज समाप्त हो चुके हैं मेरे बच्चों। ट्रायंगल त्रिभुज कितने प्रकार के बता, 4 प्रकार के बता दिए, एक समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु और आपके राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। ये मैं आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बता चुका हूँ। बेटा अब मैं आपको बताता हूँ सभी लोगों को, सब लोग जरा गौर से देखें। अब मैं थोड़ा सा गौर से आप लोग जरा देखें, बेटा गौर से देखें सभी लोग, बेटा सब लोग गौर से देखें मेरे बच्चों, सब लोग गौर से देखें मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग गौर से जरा देखेंगे। यह चलो मैं ऐसे ले 8 8 8, ये कौन सा त्रिभुज है जरा कमेंट करके बताना मुझे बच्चों, ये कौन सा त्रिभुज है कमेंट करके बताओ, ये कौन सा त्रिभुज है कमेंट करके जरा बताना मेरे बच्चों, ये कौन सा ट्रायंगल है जरा कमेंट करके बता देना मुझे बच्चों। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन सा ट्रायंगल है, जरा कमेंट करके बता दो जितने लोग क्लास देख रहे हैं। एक बार
मेरे बच्चों बता दो, जल्दी बता दो मेरे बच्चों, कमेंट करके बता दो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग बता दो मेरे बच्चों। संबाहु, वंदना संबाहु, अमृत संबाहु, सब लोग बताएं मेरे बच्चों। हाँ, ए संबाहु, तो इसमें एरिया पूछेगा, एरिया, तो संबाहु का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है मेरे बच्चों। √3 यहाँ रख देंगे, बटे 4, ए का मान कितना है 8, ए कितना है 8। बेटा कुछ बता रहा हूँ यहाँ देख लो आप लोग, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जरा देख लो, 8 हो गया। अब बेटा यहाँ देखना 4 दूनी 8, कितना आंसर आ गया 16√3, कितना एरिया आ गया 16√3। आपने देखा संभव त्रिभुज था बेटा, हाँ इक्विलेटरल है, आपने देखा संभव त्रिभुज था, एरिया आ गया 16√3 आ चुका है, एरिया 16√3 आ चुका है। लेकिन बेटा मान लो, अब आप लोग कमेंट करके बताओ इसका एरिया कितना आ गया 16√3 आ गया। किसी को अगर संभव त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करेगा, आप लोग बताओ। किसी को संभव त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या छोड़ देगा, छोड़ना नहीं है, क्या करोगे, इसको एरो से भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना एरो तो सबसे बड़ा होता है, एरो जिसको याद है, जिसको बेटा विषमभाव से कर देना, जिसको एरो याद है वो विषमभाव से कर सकता है, वो विषमभाव से कर सकता है। मतलब कैसे, ऐसे एस माइनस ए, ये तो सब में लग जाता है, मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ, ये सब में लगता है, इसे याद रखो, इसे याद रखो, ये सब में लगता है। तो मैं 16√3 करके दिखाता हूँ, मैं 16√3 करके दिखाता हूँ, गौर से देखो। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाण, सेमी पिरामिडल, एस का मतलब होता है सेमी पिरामिडल। 8 8 24 का आधा 12, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 24 का आधा 12 होता है, तो यार एस का मान 12 आ गया, एस का मान 12 आ गया। 12 कैसे आ गया, वो a + b + c बटे 2, इसका आधा। अब 12 आ गया इसका मान, 12 में से 8 घटा दो 4, फिर 12 में से 8 घटाओ 4 b, फिर c घटा दो 4, ये आ गया बेटा। 12 को लिख लो 4 दिया 12, 12 को 4 दिया 12, 1 4 1 4 1 4 1 4 मतलब क्या 16 भाग हो जाएंगे। देखो तब भी 16√3 आ गया, तब भी 16√3 आ गया। देखो जब आपने संभव सीखे तब भी 16√3 था, अब भी 16√3 है। तो इससे एक बात पता चल रही है मेरे बच्चों, इससे एक बात पता चल रही है कि आप हैरो का फॉर्मूला याद रखें। अगर हर किसी का याद नहीं है, अगर आपको किसी का याद नहीं है तो आप हैरो का फॉर्मूला याद रखें और आपका मजा आ जाए। तो ये त्रिभुज के बारे में मैंने बताया, कल मैं क्वेश्चन करेंगे, कल मैं बच्चों इन पर क्वेश्चन करूंगा। तो मेरे बच्चों आप लोग सभी लोग अच्छे से इसको पढ़ना है मेरे बच्चों, सभी लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करना है। और हाँ बेटा सभी लोगों को अच्छे से मेहनत करना है। अगर आपको एरिया शुरू से पढ़ेंगे तभी समझ में आपको आएगा। देखो फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात है, मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, सभी लोगों को समझ रहा है मेरे बच्चों। तो ये हमारे कल इन पर हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, सभी लोगों को इन पर मैं कल कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है मेरे बच्चों। कल क्वेश्चन शुरू कराऊंगा तो सभी लोग कल ये फॉर्मूले थोड़ा सा रख रहे हैं, याद करें। कल व्रत भी बता दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो बेटा आज इतना ही, क्लास में थोड़ा बेटा यहीं पे थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। तो कल बेटा सभी लोगों को उपस्थित होना है, लिंक भेजना है कि एरिया शुरू हो रहा है कल से। आज मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले के बारे में बताने आया था, कल से बेटा एरिया आपका शुरू हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे बच्चों। कल क्वेश्चन मैं शुरू कर दूंगा, कल से बेटा क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। कल मैं स्क्वायर पे, आयत पे, मतलब रेक्टेंगल पे और ट्रायंगल पे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कल मैं क्वेश्चन शुरू कर दूंगा मेरे बच्चों। लिंक भेज दे मेरे बच्चों, अर्पित बेटा, नीलम बेटा, शिवी बेटा, नीचे लिख दे, लिंक भेजते समय इस तरह से लिख दिया करो एरिया शुरू हो रहा है कल से। आज सर ने फॉर्मूले बताए हैं तो जिसको पढ़ना हो फास्ट है तो ऐसे बोल दिया करो मेरे बच्चों। कुछ खाली लिंक शेयर करने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चों, नीचे कुछ लिख दिया करो, ठीक है। तो बच्चों को लगे कि हाँ क्लास शुरू हो चुकी है, जो एरिया पढ़ना चाहता है वो आ जाएंगे। और बेटा लिंक शेयर करने में अपना कोई घाटा नहीं है, अच्छा भला ही होगा। आप अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति फ्री में पढ़ रहा है, मतलब जो बेचारा वो नहीं पढ़ रहा वो भी पढ़ ले रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। तो कोई आप गंदा काम नहीं कर रहे हैं, आप पुण्य का काम कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों। आज के लिए इतना ही।